अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको 7 से 8 साल की बच्ची के लिए एक लिटिल गर्ल ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। 6 साल की बच्ची के लिए 5 से लेकर 10 साल की बच्ची को तकरीबन यही साइज़ आता है, सिर्फ लेंथ का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। 1.5 मीटर शर्ट के लिए और 1.5 मीटर मैंने ट्राउज़र के लिए, ये शलवार के लिए लिया है। ये कम घेर की शलवार होती है। इसके लिए मैंने शलवार की लेंथ पहले से निकाल लिए। 26 इंच की मैंने शलवार रखनी है, तो इसकी लेंथ भी मैंने 26 इंच ली है। इस पर बेल्ट डलेगा और इतना ही नीचे से कटिंग हो जाएगा। 26 इंचेस लेंथ है इसकी, डबल कपड़ा है ये। इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि एक ट्रायंगुलर शेप देनी है हमें। बहुत आसान होती है ये ट्यूलिप शलवार। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से ये 26 इंच है, मैं नीचे से 3 इंच कम कर दूँगी। इसको एक कर्व शेप देनी है इस तरह से। इसी पीस को वापस रखने के बाद हम इसको बिल्कुल इसी अंदाज में कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। जहाँ ये जिस तरह हमारा 26 इंचेस यहाँ से लेंथ है, हर जगह से हमें इसको 26 इंचेस ही रखना है। इस तरह बैलेंस करते हुए हमें इसको निकाल लेना है पीस को। अब ये मेरी लेंथ इस वक्त 24 इंच है और इसमें 3 इंच का इस पर बेल्ट डलेगा। तकरीबन ये 26 इंच ही तैयार होगी। अब हमें इसको फोल्डिंग इस तरह से करनी है कि एक साइड हमें कम रखनी है और एक साइड हमें इस तरह से ज़्यादा। ये देखें, ये ज़्यादा रखी है मैंने और ये वाली साइड को मैं कम रखूँगी। तकरीबन 2.5 इंच मैं कम रखूँगी एक साइड को फोल्डिंग करते वक्त। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है कि 2 लेयर्स इस तरह बनानी है कि एक 2.5 इंच ज़्यादा और एक 2.5 इंच में कम, ताकि हम यहाँ पर आसन या क्रोच लाइन जो है वो कट कर सकें। अभी मैं 6 इंच पर इसकी क्रोच लाइन की कटिंग करूँगी। 3 इंच और इजाफे के साथ ये 9 इंच हो जाएगा। नीचे का आसन जिसे कह सकते हैं आप, 9 इंच का होगा तैयार। और तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने इसको कटिंग कर लिया। और यहाँ ये मैंने एक कट का निशान लगा लिया है। यही इसकी मेन कटिंग है। इसके साथ अब हम एक पट्टी लेंगे और वो बेल्ट के लिए हम तैयार करेंगे। ये मेरे पास इसका बचा हुआ कपड़ा है। मैं 5 इंच चौड़ाई की पट्टी लूँगी। 2 इंच अंदर फोल्डिंग में जाएगा और सिलाई में, तो ये मेरा 3 इंच का बेल्ट तैयार होगा। ट्यूलिप शलवार पर हम बेल्ट लाजमी डालते हैं क्योंकि रेप वाले हिस्से में कभी भी राउंड होल नहीं बनता जिसमें हम इलास्टिक डाल सकें, इसलिए हमें सीधा ही कपड़ा लेना होता है। ये अंदाज़े से मैंने एक कपड़ा लिया है। हल्की हल्की चारों साइड चुने आएंगी, फ्रंट बैक और दाएं बाएं। अब आप ये देखिए, मैंने इसको जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें लेस लगाते वक्त यहाँ तक मैंने कट लिया है। यहाँ तक ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। पहले हम इसको पूरे को हिस्से को पीको करेंगे, पूरे हिस्से को, लेकिन लेस हम यहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक मैंने कट का निशान लगाया है। अब मैं इसकी कुर्ती कटिंग दिखा रही हूँ आपको। वही मैंने 26 इंच की रखनी है, 27 इंच इसकी लेंथ ली है। अब इसका सबसे पहले हम तीरा तैयार करेंगे। 6-7 साल की बच्ची का तीरा तकरीबन 12 इंच होता है। तो इसमें ये जो है मैंने पैनल लगाने हैं, इसलिए मैंने जो मेरी नेक लाइन होगी उससे थोड़ा सा मैंने चौड़ा रखना है। 8 इंच का तीरा तैयार होने के बाद, ये सिलाई होने के बाद 7 इंच का रहेगा। और 5 इंच जो है मेरे पैनल्स की चौड़ाई पूरी करने के बाद ये मेरा पूरा 12 इंच हो जाएगा आखिर में। इस हिसाब से हमें कटिंग करना है। जितना हमारा तीरा हो, पैनल हमें उसके मुताबिक ही बड़े करने होते हैं। 27 इंच लेंथ है और 8 इंच चौड़ाई, 2 तीरे हैं। ये
फ्रंट और बैक के। अब ये मेरी नेक होगी दरमियान की, जितना हमारा नॉर्मल नेक का साइज़ होता है। अब ये 7 इंच अगर इसकी चौड़ाई तैयार होने के बाद होगी तो ये 6 इंच की इसमें नेक तैयार होनी चाहिए, 5.5-6 इंच। अब हम पैनल के लिए इतनी ही लेंथ लेंगे, ऊपर से पैनल आएंगे और जितना फालतू मेरा बचा हुआ कपड़ा था आगे तीरे निकालने के बाद उसको तमाम का तमाम मैंने ले लिया है। अब मैं इसकी एक हिस्से की चौड़ाई दिखाती हूँ। ये 10.5 इंच है, यानी कि ये टोटल जो है ये 21 इंच चौड़ाई का पीस मेरे पास बाद में बचा है। अब इसको मज़ीद अगर हम पैनल्स को अपने चौड़ा करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे जैसे कुर्ते की पैनल्स कटिंग होते हैं। तो जितनी हम चाहें इसकी चौड़ाई इस तरह से रख सकते हैं। अब आप ये देखें, एक साइड 4 इंच की है और एक साइड 7 इंच की, तकरीबन 4.5 इंच है एक साइड और एक 7 इंच। ऊपर से पैनल्स को मैं मज़ीद कम करूँगी। पहले मैं इस तरह से कटिंग करने से ये होता है कि हमारा कपड़ा कम लगता है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बड़े कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना है हमें। इस तरह से ऊपर से हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के लिए जहाँ तक हमारा वेस्ट साइज़ है 11-12 जहाँ तक हम रखना चाहें, इसको पहले स्ट्रेट लेना है पैनल को। ऊपर से 1.5 इंच का है तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच का रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लेना है पहले और उसके बाद हम तिरछापन करेंगे इसमें। ऊपर से स्ट्रेट पैनल बनाने का मकसद ये होता है कि एकदम से ऊपर से पूरी की पूरी जो है हमारी कुर्ती एकदम नीचे की तरफ खुली ना हो और उसमें एक शेप रहे कुर्ती वाली। अभी तीरे के साथ इस तरह से इन पैनल्स को जोड़ेंगे और मिलाएंगे। अब हमें इसका शोल्डर देखना है, 6 इंच का है। अगर इसका शोल्डर हमारा 6 इंच से कम होता, ये देखिए मैंने ऊपर नीचे रखकर इसको 1 इंच बढ़ा कर लिया है, तो ये तैयार होने के बाद हाफ 6 इंच का और पूरा 12 इंच का रहेगा। अगर ये पैनल जो हमारा शोल्डर अगर 12 इंच से कम होता तो मैं अगले पैनल मैंने 2 पैनल और साइड में डाल दें, वो मैं ऊपर से डालती। अब चूँकि मेरा शोल्डर का साइज़ पूरा है तो इसलिए मैं ये पैनल जो है ना अगले पैनल तो वो नीचे की साइड से डालेंगे, थोड़ा सा नीचे से डालेंगे हम। अब हम पहले अंदाज़ा लगाना है, हमारा आर्म होल 6 इंच का होगा तो हम हाफ में इसको निशान लगाएंगे। हमारा अगला पैनल यहाँ से होगा जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है। ऊपर से हमारा आर्म होल जो है वो स्ट्रेट होता है थोड़ा सा, और जहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है वहीं तक हम पैनल लेंगे। इसकी भी ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, जितनी चाहे हम चौड़ाई रख लें। अगर हम ज़्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो हम ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं। यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ ली है, ये अंदाजे से हम जितना चाहे रख सकते हैं। 6 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, जितना हम पैनल चाहें रख सकते हैं। अब इसको भी ये डबल फोल्ड किया हुआ मैंने, फिर अब ये 4 फोल्डिंग में है। अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कुर्ते की तरह हम पैनल को कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी चौड़ाई जो है मज़ीद और ज़्यादा हो जाएगी। ये भी तकरीबन इतनी ही चौड़ाई के हैं, 10-10 इंच चौड़ाई के पीस बन रहे हैं। 20 इंच चौड़ाई का ये तकरीबन पीस था पूरा। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से डबल करके रखा है। अब जो रेब वाली साइड है वो मैं अंदर की साइड रखूँगी, जो सीधी साइड है उसको बाहर की साइड की कटिंग में उसको भी हम इसी तरह से एक शेप देंगे। लेकिन जहाँ तक ये मेरा आर्म होल का साइज़ है वहाँ चौक से मैंने निशान लगा लिया है। 6 इंच ऊपर से अगर हम देखें तो 6 इंच बनता है, यहीं तक मुझे इसकी कटिंग करनी है। अब इसको देखिए मैंने ऊपर नीचे 1-1 इंच बढ़ा कर रख लिया है ताकि सिलाई के बाद हमारा तकरीबन इतना ही आए। इसके बाद हम इसका बस्ट साइज़ हम देखेंगे। अब देखें अगर हमें 15 इंच रखना है तो हम 7.5-8 पर हम इसको चौड़ाई पर लेंगे तो ये हमारा तकरीबन 7.5 और डबल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने ऊपर की साइड से गोलाई की है। अब देखें जितनी तिरछापन इस पैनल में अंदर की साइड से आया है इतना ही बाहर की साइड से भी हो गया है।
इस तरह से मैंने इसको कटिंग किया है। एक दफ़ा जब हम पैनल जोड़ लेंगे तो एक दफ़ा कटिंग और होगी इसमें बैलेंस करने के लिए इसको। ये हमारी कटिंग हो गई है। मज़ीद और कटिंग करने से पहले हम इसके पैनल्स तैयार करेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद एक दफ़ा इस कुर्ती की फिर कटिंग होगी। बाकी कटिंग जो है हम पैनल जोड़ने के बाद कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इसके स्लीव्स का भी दिखा देती हूँ। स्लीव्स में मैंने कप लगाने हैं, जो मेरा शलवार का कपड़ा है उसी के मैंने स्लीव लगाने हैं। मेरी चौड़ाई में इसकी लेंथ जो है मैंने 15 इंच और चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच रखनी है। अंदर वाले हिस्से की चौड़ाई 10 इंच और बाहर वाले हिस्से की 6.5 इंच। अब 2.5 इंच गहराई का हम इसमें आर्म होल कट करेंगे। नीचे की साइड से हल्की सी फिटिंग। अब ये जो मेरा 6.5 इंच का एक कप था, इसके भी देखें फालतू कपड़ा मैं इस तरह से कट कर दूंगी नीचे की तरफ से थोड़ा सा चौड़ा। अब कप को मैं एक कट लगाऊंगी हाफ करके। ये देखें इसको हाफ करना है बिल्कुल। यहाँ पर ये मैंने चौक का निशान लगाया है और इसमें एक इस तरह से कर्व देना है। और ये हम डबल कप बनाएंगे। इसमें लाइनिंग होगी नीचे की साइड पर। अगर हम सिंगल बनाना चाहें तो हमें नीचे से फिर ओवरलॉक कराना होगा इसको। जब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा स्लीव्स है, लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये छोटे बच्चे मैं बना रही हूँ, बड़े के लिए भी बन सकता है। अब मैं आपको पैनल जोड़ कर दिखाती हूँ। मेरे पास एक लेस है इस तरह की, मैं लेस लगा रही हूँ। इसमें हम कोई भी लेस इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। शटल लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, या ऊपर से भी कुछ और अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर हमें और कुछ ना मिले तो हम इसी जो प्रिंट फैब्रिक है उसके समोसे बनाकर भी हम लगा सकते हैं इसमें। इसके लिए मैंने लॉन फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन लॉन है ये बारीक, और शलवार का कपड़ा जो है वो कॉटन है। दोनों साइड ये पैनल जो हैं, साइड के पैनल जो सेंटर पैनल हैं 2 बनाए हैं, 2 साइड के पैनल हैं। इस तरह डायरेक्ट ऊपर रखकर हम चाहें तो ये पैनल इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, लेस दरमियान में रखकर। अब 2 पैनल्स मेरे और साइड में जुड़ेंगे। अब ये पैनल मैं नीचे की साइड से लगा रही हूँ। इसकी वजह ये है कि जैसे कि आपने देखा इसकी लेंथ जो है पूरी नहीं है, 3 इंच कम है, तो इसे हम नीचे से लगाना शुरू करेंगे। तो जितनी भी लेंथ ऊपर तक आती है वहीं तक हम रखेंगे। अब जैसे कि आपने देखा कि ये पैनल जो है पूरी लेंथ के बराबर नहीं है, लेंथ से कम है, तो इसको यहीं पर लाकर ख़त्म करना है। अब आप ये देखें आर्म होल की ये बिल्कुल शेप उसी तरह आ गई जिस तरह से हम कुर्ती में कटिंग करते हैं। इसको मज़ीद जब हमारे ये फ्रंट बैक तैयार हो जाएंगे तो हमें एक दफ़ा और मज़ीद इसकी कटिंग करनी है। बैक पर मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल जोड़ने हैं बैक के पैनल, और सिर्फ फ्रंट साइड पर मैंने लेस लगाई है।
इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पैनल, ये पूरा कुर्ती का हिस्सा तैयार हो गया। फ्रंट बैक दोनों तैयार हैं। आप ये देखें, बैक बिल्कुल सिंपल मैंने जोड़ दिए हैं इसके पैनल। इसमें मज़ीद जितनी कटिंग की ज़रूरत है वो हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से शोल्डर हमें इसको बैलेंस करना है। ये नीचे से आप ये देखें, ये बढ़ा हुआ कपड़ा जो है इसको बैलेंस करेंगे ताकि ये इसकी शेप बिल्कुल हर तरफ से एक जैसी आए। अब देखें, साइडें 1 इंच तकरीबन बड़ी थी, तो अब आप देखें इस तरह से हम मिलाकर इसको बैलेंस करते हैं। अब हम फ्रंट के हिस्से को मज़ीद कटिंग करेंगे, आर्म होल की थोड़ी गहरी कटिंग। इसकी नेक, इसमें हाल्टर नेक बनानी है मैंने, इसलिए इसकी चौड़ी नेक कटिंग होगी 2.5 इंच गहराई की और 4 इंच चौड़ाई की, क्योंकि इसके ऊपर हाल्टर नेक आएगी, तो इसलिए हम इसकी नेक जो है ज़रा बड़ी रखते हैं। अब जितनी हम नीचे जिस तरह की पट्टी बनाना चाहें ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। 8 इंच, 10 इंच या 7 इंच जितनी हम रखना चाहें पट्टी। यहाँ तक मैंने कट लगाया, इस पर इसी शेप की मैं पेपर बुकरम लगा दूँगी इसके नीचे, ताकि इसमें फिनिशिंग आए। ये बैक साइड है। अब इसके मुताबिक हम हाल्टर नेक कटिंग करते हैं, चाहे हम फ्रॉक में लगाएं, बड़े कुर्ती में या कुर्ते में, जिसमें लगाना चाहिए। मैंने अंदाजे से कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया, जितना तकरीबन ये मेरा 10 इंच तक फ़ोल्डिंग है कपड़े की। आप ये देखें, जितनी हम चौड़ाई रखना चाहते हैं इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब बच्ची के लिए अगर हमारी ऊपर से अगर इस तरह की 6 इंच का नेक है तो हम तकरीबन 7 इंच तक रखेंगे, क्योंकि नीचे से जो इसकी बैन होती है वो नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर आकर ये कम हो जाती है। ये मैंने 2.5 इंच पे पहला निशान लगाया है। इसका 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने इसकी बैन तैयार करनी है। ये बैन का निशान लगा रही हूँ मैं। अब ये मुझे 2.5 इंच इसकी चौड़ाई कम लग रही है, मैं इसको 3 इंच कर देती हूँ। ये हमारी बैक साइड की नेक है जो बैक साइड पर लगेगी। ये देखें, ये तकरीबन 2.5 इंच यहाँ से लिया। इसके बाद मेरे पास 3.5 इंच बचता है। अब मुझे इसका जो शोल्डर का साइज़ है वो 3.5 इंच, 4 इंच मैं ले रही हूँ, ताकि जो फालतू होगा बाद में हम कटिंग कर देंगे। ये अगली कटिंग जो है हमारी शोल्डर की है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ये हमारे पहली कटिंग मेरी बैन के लिए थी और दूसरी कटिंग ये शोल्डर के लिए है। जब मैं कटिंग ये पूरी कंप्लीट कर लूँगी तो ये समझ आ जाएगा। ये तकरीबन अब मेरी जो इसकी पूरी बैन की चौड़ाई जो है वो 6 इंच से ज़्यादा है, 6 इंच है। इस तरह से 3.5 इंच, 7 इंच हो जाएगी ये मेरी बैन। नीचे से चौड़ाई जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर से बैन के दरमियान का गैप जो है वो 5.5 से 6 इंच रहेगा। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा कर फालतू ले रही हूँ, जितना शोल्डर है शोल्डर के मुताबिक। अब यहाँ से हम जो शेप देना चाहें, गोलाई की शेप देना चाहें, वी शेप देना चाहें या चौकोर रखना चाहें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। ये हल्की से मैं इसको कर्व दे रही हूँ गोलाई के साथ। और ये देखिए, ये हमारी हाल्टर नेक इस वक्त कटिंग में तैयार है। हमें 2 हिस्से लेने हैं इसके, एक नीचे का लाइनिंग का होगा, डबल हो तैयार होती है ये। और आप देखें, ये मेरे ऊपर की जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये बहन की पट्टी है। अब यहाँ पर मैं एक सिलाई के लिए कट लगाऊंगी, ताकि जब हम सिलाई करें तो इस तरह बहन की चौड़ाई मज़ीद और ज़्यादा हो गई है। ये मेरी कटिंग जो है तकरीबन बैन की टोटल चौड़ाई वो 6.5 इंच है कट लगाने के बाद, और सेंटर से इस वक्त 4.5 इंच है। तैयार होने के बाद ये 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगा सेंटर। इस वक्त आप ये देखें, बैरूनी साइड से ये तकरीबन 7 इंच
पहले हम इसे तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद जॉइंट करने के बाद हम इसको एक दफ़ा और कटिंग करेंगे साइड से। चौड़ाई में मैंने शोल्डर ज़्यादा रखा है इसका। जब हम तैयार कर लेंगे तो मज़ीद शोल्डर को इसके मुताबिक कटिंग कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने पेपर बुकरम लगाई है, नेक तैयार करनी है अंदर वाली, और इसी गले की शेप के मुताबिक पेपर बुकरम लगाइए। पेपर बुकरम लगाने के बाद ये पाइपिंग मैं लगा रही हूँ। जिस तरह की नेक हम चाहें, कुर्ता पट्टी बनाना चाहें कुर्ता पट्टी बना सकते हैं, और कोई नेक में डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। मैंने सिंपल बनाया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो गई है कुर्ती में, तो इसलिए मैंने सेंटर की नेक जो है बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। ये आसान सा नेक मैं इसमें तैयार कर रही हूँ पाइपिंग लगाकर। जैसे कि मैंने बताया ये चौड़ी सी नेक है, बहुत अंदर तक चौड़ाई में है, और इसकी गहराई 2.5 इंच है। मैंने पहले ही बताया जैसे कि ये 7 साल की बच्ची का साइज़ है, 6 साल की बच्ची का भी यही होगा, 8 साल की बच्ची का भी यही साइज़ होगा। बस इसमें हम लेंथ में थोड़ी सी कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। अब जो हमारी पट्टी है नीचे की, इसमें भी एक मैंने 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, जो मुझे दरमियान में सेंटर में इसको मिलाना है पाइपिंग वाले हिस्सों को। और जितना हम खोलना चाहें इतना हम खोल देंगे इसको। एक साइड से पूरी मुझे ऊपर से नीचे तक इसको पट्टी को लगाना है। ऊपर से हम 1 बटन या 2 बटन के लिए जितना खोलना चाहें छोड़ना चाहें इतना हम छोड़ सकते हैं। ये बस मैं यहीं लाकर ख़त्म करूँगी, इसमें 1 बटन लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है हार्ट एंड नेक की, बाहर की साइड से ये पूरी गुलाई में सिलेगा। अगर हमारा स्टफ़ बारीक है तो इसमें हम कॉटन की मज़ीद एक और लाइनिंग दे सकते हैं। इसको हल्के हल्के कट्स लगाएंगे, और इसको पलटने के बाद सीधा करने के बाद इसको आयरन करेंगे अच्छा सा। अब ये बैक साइड पे हल्की सी 1/2 इंच की मैंने कटिंग की है नेक की थोड़ी सी। अब इसका सेंटर बनाया है, और इसका नेक का जो सेंटर है यहाँ से रखकर अब हम बैक वाली शोल्डर पर, जो हमारा बैक वाला जो तीरा पूरा बैक पीस है उसके साथ रखकर हम तैयार करेंगे। मैंने इसका सेंटर बनाया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। शोल्डर मेरा बड़ा था हाइटर नेक का, इसको बाद में बैलेंस करना है कटिंग करके। और इसके साथ ही बैक वाली जो नेक है मेरी बैन, इसके ऊपर मैं साथ के साथ पाइपिंग लगा रही हूँ। सिर्फ ये बैक वाली नेक पर ही मैं पाइपिंग लगाऊंगी, शोल्डर पर ज़रूरत नहीं है इसकी। और शोल्डर जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ा है, और इसको अभी एक दफ़ा और बैलेंस करना है। अब इसके साथ ही हम इसके फ्रंट वाले हिस्से जो हैं इसके साथ जॉइंट करेंगे।
इसको अंदर की साइड मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और ये मेरे फ्रंट बैक को मैंने मिला कर लिया है। और जहाँ तक मेरी नेक है वहाँ तक मैंने इसको स्टिच कर रही हूँ और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलेंगे। बैन को अंदर की साइड पर इसको फ़ोल्ड किया हुआ है मैंने। जो डिज़ाइनिंग मैंने हल्टर नेक की थी वो अंदर की साइड फ़ोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट के पीस भी इसी के साथ शोल्डर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस पाइपिंग की सिलाई करेंगे। अब आप देखें जब मैं फ्रंट साइड पर इसको पलटूंगी तो बिल्कुल इसने शेप ले ली है नेक की। अब पाइपिंग की भी सिलाई करनी है। अब ये देखें ये पीछे के हिस्से जो है मैं फ्रंट की साइड पर लाकर इस तरह से मैंने इसको पलटना है और इसके बाद एक दफ़ा और इसकी कटिंग होगी शोल्डर के मुताबिक। अब यहाँ पर पिन अप करके इसको पहले हम सेटिंग करेंगे, नेक को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद इसमें इसी तरह से पिन अप करना है इसको स्टिच करने के से पहले। और जितना बड़ा मेरा शोल्डर का साइज़ था उसके मुताबिक मैंने इसको दोबारा कटिंग करने के बाद इसी तरह से उसी के साइज़ का कर दिया है शोल्डर के मुताबिक। अब इसको इसके साथ अटैच करने से पहले इस पर मैं पिनें लगा रही हूँ ताकि ये इधर उधर ना हिले। चाहें तो इसके अंदर भी हम कोई लेस दे सकते हैं। और अगर हमें फ्रंट पर अगर हम खोलना ना चाहें तो हम पूरी सिलाई ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है बड़ों के लिए, लेकिन बच्चों में हमें पूरी सिलाई करनी होती है। अब मैं आपको बाजू के कप पर ना कर दिखा रही हूँ। ये मैं जिस तरह की इसकी शेप थी लाइनिंग इसके साथ कटिंग हुई हुई है, लाइनिंग के साथ इसको सिया जा रहा है। गोलाई वाले हिस्सों पे छोटे छोटे कट्स लगा कर इसको सीधा करना है, आयरन करना है। उसके बाद मैं एक लेस और इसमें फिट कर रही हूँ बाजू में। घर में हमारे पास जिस तरह की भी लेसेस होती हैं हम चाहें तो वही लेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसेस नहीं है तो पाइपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो हम इस तरह भी छोड़ सकते हैं इसको। ये अब हमारी अपनी मर्ज़ी पर है। अगर हमारे पास प्लेन कपड़ा है तो इसमें हम पिनटेक्स डाल सकते हैं और मज़ीद इजाफा करना चाहें ऊपर की साइड पर कुछ और लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से एक कप तैयार है। बिल्कुल आसान सा स्लीव्स है। अब कप को स्लीव्स के साथ जोड़ा जा रहा है और इस तरह से बिल्कुल आसान सा स्लीव था और यूँ ये तैयार हो गया है। अब इसकी मज़ीद इसकी शोल्डर इसके साथ आर्म होल के साथ स्लीव को जोड़ा जा रहा है, स्लीव का आर्म होल। और आखिर में इसकी साइड फिटिंग है और इस तरह से ये कुर्ती तो तैयार है। इसके बाद मैं आपको इसकी शलवार भी तैयार करके दिखाती हूँ। नीचे से इसका घेर करने के बाद ये कुर्ती तैयार है। अब मैं आपको इसकी शलवार का जो मैंने पहले से तैयारी कर ली है, इसमें मैंने पिको कर ली है पूरे हिस्से में जो राउंड शेप के हिस्से हैं, और इसमें मैंने लेस भी लगा ली है। आप देख सकते हैं लेस एक साइड से पूरी है और दूसरी साइड से ये मैंने जहाँ तक पाइचा होगा वहाँ तक लगाई है। जो कम वाले हिस्से हैं वहाँ तक मैंने कम लेस लगाई है
पतले हिस्सों में और जो चौड़े हिस्से हैं उसमें पूरी लगेगी। अब इस तरह से हमें इसकी क्रोच लाइन या आसन तैयार करनी है। इसको आसन को तैयार कर लिए। अब हम इसको इस तरह से खोल देंगे। ये दोनों जोड़ों को, फ्रंट और बैक के जोड़ को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ इस तरह से मिलाना है। ये देखें, बिल्कुल ये सेंटर का हिस्सा है। अब इस तरह से इसको मिलाना है जितना हमारा भी, ये मैंने पहले से कट लगाया था कटिंग करते वक्त, तो वहीं तक कट है और इसको मैंने 2 इंच पीछे तक रखना है ऊपर वाले हिस्से को। अब ये दोनों हिस्से फ्रंट वाले हिस्से हैं, ये डबल हैं और इनको इस तरह से मिला दिया गया है। अब ये दूसरे वाला हिस्सा है। अब देखें, इसका भी मैं सेंटर बना रही हूँ। ये सेंटर वाला हिस्सा है क्रोच लाइन का। अब यहाँ से भी इसको इस तरह से पलट कर बैलेंस करना है। ये कट का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, ये कट का निशान लगा हुआ है, यहीं तक मैंने इसको फोल्ड करना है और ये 2 इंच पीछे तक आ रहा है। और इस तरह से ये फ्रंट वाले हिस्से जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर सेटिंग कर दी गई है। अब आप ये देखें, ये इस तरह से ऊपर नीचे आ गए हैं ये हिस्से। ये फ्रंट वाले हिस्से इस तरह से ऊपर नीचे हैं, ये डबल हैं इस तरह से। और अब मैं 2-2, 3-3 प्लेट दूंगी, सेंटर में भी, फ्रंट बैक पर भी और दाएं बाएं साइड में भी। इसमें बेल्ट लगाने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर से चौड़ाई कम करने के लिए इसमें प्लेट भी दे सकते हैं। ना देना चाहें तो नहीं भी दें, तो कोई हर्ज नहीं है। इससे ये होगा कि हमारा बेल्ट जो है थोड़ा सा और कम चौड़ाई का हो जाएगा। ये 2-2, 3-3 प्लेटें मैंने साइड में और इतनी ही मैंने फ्रंट और बैक पर बनाई हैं। ये देखें, इस तरह से आई हैं दाएं बाएं और फ्रंट बैक पर। अब ये बेल्ट की पट्टी है जो 5 इंच मैंने चौड़ाई की ली थी। यहाँ से इसको स्टार्ट लेंगे, सेंटर से, क्रोच लाइन के सेंटर से स्टार्ट लेंगे और इसको पूरी ऊपर बेल्ट को जोड़ना है इसी तरह से। जहाँ तक ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो रही है, फालतू कपड़े को अलग करेंगे। अब बेल्ट का जोड़ लगाना है। अब दरमियान में से मैं कुछ सिलाई छोड़ दूंगी ताकि राउंड होल के लिए मुझे एक अंदर के लिए एक मैंने राउंड रखना है इलास्टिक डालने के लिए। ये देखें, इस तरह से एक होल रखा जा रहा है और इसको भी हम सिलाई इस तरह से करेंगे कि ये होल मौजूद भी हो और नुमायाँ भी ना हो, ताकि हम जब एक दफ़ा राउंड होल बना लेते हैं तो चाहें तो फिर हम बाद में भी इलास्टिक डाल सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर इसमें जगह है इलास्टिक डालने के लिए।
और चाहें तो हम ऊपर भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से इसको बैलेंस करना है, दोनों हिस्से अलग अलग हैं। अब देखें, जहाँ तक मुझे इसका पाइचा खोलना है वहाँ तक मैंने एक पिन का निशान पिन लगा दी है, और यहाँ पर भी सेंटर में लगाने के बाद अब हम इसको बाकायदा इसको फिट कर देंगे, इसमें एक दूसरे के ऊपर रख कर सिलाई कर देंगे। और जहाँ तक हमें पाइचा खोलना है वहीं तक हम इसको सीकर पूरा कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड इसी तरह तैयार करनी है। बेल्ट के ऊपर चाहें तो एक मज़ीद और सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, बहुत आसान होती है शलवार, इसका सीना भी बेहद आसान है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। इसकी चौड़ाई कम होती है, ट्राउज़र की तरह होती है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी ड्रेस तैयार है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रही है। मैंने बटन्स की जगह फ्लावर्स लगा दिए हैं 3, और ये बारीक लेस की वजह से भी इसमें खूबसूरती आ रही है। जो जो मटेरियल मेरे पास घर में मौजूद था मैंने वही इस्तेमाल किया है, बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदा। इसी तरह हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं घरों में, तो हम वही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटी बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस खुद घर में तैयार कर सकते हैं। ये किसी भी तरह बुटीक या रेडीमेड से कम नहीं है, बल्कि उनसे भी ज़्यादा बेहतर लगते हैं घर के सिले हुए कपड़े। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा, और आप चाहें तो इस तरह से घर में खुद तैयार कर सकते हैं।